चलो, तो लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइटा कंप्लीट किया था। ब्रायोफाइटा के बाद जो प्लांट का ग्रुप आता है सीक्वेंस में, उसको कहते हैं टेरिडोफाइटा। नाम सुने के पहले आप लोगों ने कभी? यस मैम। नहीं सुना? सुने हैं? कहाँ सुने हैं? 11th में, है ना? देखो, हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। एल्गी, थोड़ा थोड़ा हमने पहले क्या बैक्टीरिया वगैरह के भी बारे में पढ़ा। फिर हम क्या पढ़े, प्लांट्स जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने पहले एल्गी पढ़ा, फिर फंजाई पढ़ा, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायोफाइटा के बाद मतलब हम क्या कर रहे हैं, छोटे प्लांट से बढ़ते बढ़ते किस तक जाएंगे, बड़े प्लांट तक। तो एल्गी हमारा हमने देखा था बहुत प्रिमिटिव, एकदम छोटे छोटे पौधे थे। उनसे थोड़ा बड़ा पौधा था कौन सा? ब्रायोफाइटा। उनसे थोड़े बड़े पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा। बड़े का मतलब सिर्फ साइज से बड़ा नहीं है ना, साइज में तो बहुत वेरिएशन मिलेगा। टेरिडोफाइटा के अंदर भी ऐसे प्लांट मिलेंगे जो साइज में बहुत छोटे हैं, और कुछ प्लांट ऐसे मिलेंगे जो साइज में बहुत बड़े हैं। ब्रायोफाइटा में भी वैसे होता है। बड़े प्लांट का कहने का मतलब है ज़्यादा क्या होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए। मतलब उनके अंदर जो सिस्टम मिलेगा वो पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा और एडवांस मिलेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो जब हम जिम्नोस्पर्म को देखेंगे तो उसके जो कैरेक्टर रहेंगे वो टेरिडोफाइटा से क्या रहेंगे, ज़्यादा एडवांस रहेंगे। तो हम इसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है इनको टेरिडोफाइटा कहते हैं। पी साइलेंट है। पी क्या है? साइलेंट है ना, तो टेरिडोफाइटा नहीं बोलना, ऐसे बोल डालते हैं क्योंकि पी दिख रहा है, और वो क्या है, साइलेंट है। इनका नाम है क्या, टेरिडोफाइटा। और इनको वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स भी कहा जाता है, संवहनीय क्रिप्टोग्राम्स। क्या कहा जाता है? और वेस्कुलर वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में वो सभी पौधे आते हैं जिनके अंदर फूल फल नहीं बनते, जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये सब क्रिप्टोग्राम्स में आते हैं। बाकी इसके बाद वाले फेनेरोग्राम्स में आएंगे, ठीक है? तो इनको वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स इसलिए कहा जाता है जो सबसे पहली बार एक टेरिडोफाइटा के अंदर हमको जाइलम और फ्लोएम, जो हमारा संवहन तंत्र के जो टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, सबसे पहली बार इन्हीं के अंदर देखने को मिले हैं। इसलिए इनको वेस्कुलर मतलब संवहन तंत्र, तो जिनके अंदर संवहन तंत्र मिलेगा उनको क्या कहेंगे, वेस्कुलर। तो इनको वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहा गया है, ठीक है? क्योंकि यही से शुरुआत होती है पौधे में, क्या, जाइलम और फ्लोएम की। आप देखेंगे इसके पहले जो ब्रायोफाइटा तक था वहाँ पर हमने कहीं पर भी जाइलम और फ्लोएम का नाम नहीं दिया था। और इनके आगे जो पौधे मिलेंगे, है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर भी डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, सबके अंदर हमको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए इनको नाम दिया गया है। और इसका अर्थ क्या है, जैसे देखो, टेरिडोफाइटा दो टर्म में इसको बांटोगे, दो भाग में। तो टेरोन का मतलब होता है फेदर। ये जो वर्ड है टेरोन, है ना, इसका मतलब होता है फेदर। फेदर मतलब पंख, और फाइटा मतलब होता है प्लांट। तो इसके अंदर जो पौधे आते हैं ना, अगर आप उनकी पत्तियां देखोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई जो पक्षी होते हैं जिनका पंख रहता है ना, जैसे आप ऐसे वाला पंख देखते हो कि चिड़िया का ऐसे से, ठीक है, ऐसा वाला देखते हैं ना, मोर पंख या कोई भी चिड़िया का पंख, मुर्गे का पंख। तो इस टाइप की पत्तियां इन प्लांट्स के अंदर जनरली पाई जाती हैं, है ना? इस टाइप की पत्तियां, ऐसे टाइप की पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं। इसी से इनका नाम पड़ा है टेरिडोफाइटा। टेरिडो का मतलब होता है फेदर, फेदर मतलब पंख, और फाइटा मतलब प्लांट। दूसरा, इनको जैसे हमने ब्रायोफाइटा को एक और क्या नाम दिया था, ब्रायोफाइटा को एक और नाम क्या दिया था, मैंने बोला था कि इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, एम्फीबियंस, है ना? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हमने कहा था ना? देखो उसको याद है, क्या नाम है तुम्हारा? मामिनी को याद है। हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयचर। वैसे ही टेरिडोफाइटा को, जैसे ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया था, टेरिडोफाइटा को स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। स्नेक मतलब हाँ। क्यों साहब बोल रहे हैं? क्यों साहब बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी जो ये जो पौधे आप देखेंगे ना टेरिडोफाइटा, ये कैसे रहता है, जैसे ये मान लीजिए जमीन है, जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा और उसकी पत्तियां ना ऐसे ऐसे फैली फैली रहती है, ऐसे ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ती। ये कैसे होते हैं, ऐसे साइड साइड में बढ़े हुए होते हैं, जैसे सांप ऐसे फैला सा रहता है ना जमीन में, है ना? ऐसा नहीं है कि ये चलता होगा, ऐसे मत पूछो ना, जैसे सांप तेजी से भगता है वैसे ये पौधे भी भगते हैं, ऐसा नहीं है ना? भगने के कारण नहीं, इनका शेप ये ऊपर की तरफ ज्यादा लंबे नहीं होके कैसे होते हैं, इनका जो तला भी होगा ना वो भी थोड़ा ऐसे ऐसे टाइप का ही रहेगा, पत्तियां जो रहेंगी वो भी ऐसे ऐसे टाइप की रहेंगी। तो जैसे ऐसा फैला फैला सा दिखेगा ना नीचे में, वो सब किस में आता है,
टेरिडोफाइटा में आते हैं, इसलिए इनको स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, सरीस क्या बोलते हैं स्नेक को, सरीसृप क्या देंगे, सरीसृप बोलते हैं ना। तो प्लांट किंगडम का, पादप जगत का सरीसृप किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वहाँ पे ब्रायोफाइटा नहीं लिखा, क्या लिखोगे, टेरिडोफाइटा। ठीक, अब ये देखो, ये जो पौधा है ये कब मिले थे पता है आपको, पैलियोजोइक इरा, कल्प, महाकल्प, ये सब शब्द आपने कभी सुना है क्या, पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा कभी सुना, महाकल्प, जुरासिक सुना है, जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक काल किसमें सुना है, इवोल्यूशन में, क्या के लिए सुना है जुरासिक को, डायनासोर, एकदम सही। अरे डायनासोर वाला कोई मूवी नहीं देखी हो तुम लोग, बहुत सारा आता है, कितना अच्छा अच्छा डायनासोर वाला एक बहुत पहले कार्टून भी आता था, डायनासोर के नाना है हमारे टाइम पे आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं। तो आपको ये पता है कि पृथ्वी में किसी समय पे बहुत बड़े बड़े जीव थे जिनको बोलते हैं डायनासोर, अभी दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। उनका एक ईरा था, उनका एक काल था जिस टाइम पर डायनासोर पृथ्वी में बहुत ज्यादा पाए जाते थे, जुरासिक, जुरासिक पीरियड बोलते हैं उसको। उसके बाद परिस्थितियां बदली, उनके अकॉर्डिंग जो है, उन जो वातावरण है और जो जो भी कंडीशन है सब चेंज हुआ, तो वो क्या हो गया, खत्म हो गए, फिर दूसरे जीव आए। तो ऐसे पृथ्वी का अलग अलग काल चलता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये हम किसे पढ़ते हैं, पुरानों वाला है। वैसे साइंस का अलग चलता है, काल, कल्प, जुरासिक वर्ल्ड, ट्रायसिक वर्ल्ड, ऐसे करके। तो उस टाइम पर जो पैलियोजोइक एक इरा था, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एक यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, और उत्पत्ति होने के बाद किस टाइम पीरियड पे कौन से पौधे और कौन से जीव जंतु ज्यादा थे, फिर कौन से ज्यादा थे, फिर कौन से ज्यादा थे, ऐसे पूरे इसका टाइम स्केल पढ़ते हैं। ये आपको थर्ड सेमेस्टर में है, अभी थर्ड सेमेस्टर आप लोगों में पढ़ाऊंगी, ये फोर्थ यूनिट में ये है। तो आप लोग भी उस समय क्या करोगे, इसको डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइटा पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक महाकल्प में बहुत ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि टेरिडोफाइट्स कब पाए जाते थे, और ज्यादातर इन्हीं के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसका भी पूरा लंबा लाइन है, देखो पैलियोजोइक इरा के सिल्यूरियन पीरियड में देखे जाते थे, और डिवोनियन पीरियड में ये ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो अभी के लिए बस पैलियोजोइक इरा, ये इसके अंदर सिल्यूरियन पीरियड, इसके अंदर आएगा सिल्यूरियन पीरियड। इस टाइम पर आपको टेरिडोफाइटा ज्यादा देखने को मिलते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। जब आप इनका डिटेल पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, इसका डिटेल पढ़ना है आपको, पूरा एक चैप्टर है ना, जैसे अभी एक चैप्टर का पार्ट है, थर्ड सेमेस्टर में पूरा टेरिडोफाइटा के अंदर के मेंबर ही पढ़ने हैं। तो आप देखोगे कि इसके अंदर आने वाले बहुत सारे पौधे अभी के समय में विलुप्त हो चुके हैं, अब उनको ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, कुछ कुछ है जो अभी भी है। लेकिन जो ये पीरियड था पैलियोजोइक इरा का सिल्यूरियन पीरियड, इस टाइम पर पृथ्वी में टेरिडोफाइटा प्लांट की मैक्सिमम हमको देखने को मिलते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट है ध्यान रखना। चलो फिर आगे देखते हैं आवास और स्वभाव कहाँ पर ये मिलेंगे। तो ये भी कैसे हर्बेशियस प्लांट है, शाकीय पौधे हैं, हर्बेशियस समझते हैं, शाकीय, हरे हरे से दिखेंगे। टेरिडोफाइटा में ट्रू लीफ, स्टेम और रूट्स पाए जाते हैं, इसीलिए भी इनको वैस्कुलर बोल रहे हैं। जाइलम फ्लोएम तो मिल रहा है, इसके अलावा इनको हम जड़, ठीक है, तना और पत्ती में बांट सकते हैं, ठीक है, इसको हम जड़, तना और पत्ती में बांट सकते हैं। आपने देखा टेरिडोफाइटा के पहले तक, ब्रायोफाइटा तक कैसा था, थैलस स्ट्रक्चर था, सुकाय संरचना थी, हम उसको देख के नहीं बोल सकते थे कि ये पत्ती है, जड़ है, तना है। जड़ की जगह पे, वहाँ पे रूट की जगह पे राइजोइड मिलते थे, लेकिन इन पौधों में टेरिडोफाइटा के जो अंदर पौधे आएंगे उनमें हमको तना, जड़ और पत्ती ये सब देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, एडवांस ही हो गया। तो ये हर्बेशियस मतलब शाकीय पौधे होते हैं, और ये भी ठंडे, नम और छायादार स्थानों पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, जो जैसे एकदम घना जंगल होता है ना, घने जंगल आप इमेजिन करो जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते हैं जिनकी कैनोपी, कैनोपी मतलब क्या बोलते हैं कैनोपी को, सबसे, अरे जैसे ये पेड़ है तो ये जो पूरा एरिया ऐसे कवर करता है इसको उसकी कैनोपी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जंगल जहाँ बड़े बड़े पेड़ हो जिसकी कैनोपी पूरी ढके रहती है, ऐसे बहुत सारे पेड़ आजू बाजू लगे हुए हैं, तो क्या होगा, सनलाइट एकदम डायरेक्ट नीचे तक नहीं पहुंचता। तो अब आप किसी जंगल वाले एरिया में जाएंगे और नीचे नीचे जो आपको ऐसे पौधे दिखेंगे ना, ज्यादातर
वो सब टेरिडोफाइटा होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, जमीन में ऐसे थोड़े फैले फैले से दिखेंगे। इनको ठंडा जगह चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, कूल, मॉइस्ट और शेडी, छायादार जगहों पर टेरिडोफाइटा वाले प्लांट आपको नजर आते हैं। इनके कुछ सदस्य जीरोफाइटिक भी है, मतलब आपको रेगिस्तान में भी, मतलब जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी देखने को मिलेंगे, और कुछ जलीय भी होते हैं, मतलब पानी में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एजोला। एजोला नाम सुना है आपने? एजोला का भी बहुत नाम चलता है, एजोला सुना है? जी सुना है। एजोला एक टेरिडोफाइटा है जिसको अभी लैब में ऐसे पानी करके उगाते हैं। इसको बायोडीजल के लिए बहुत ज़्यादा अभी उपयोग किया जा रहा है। डीजल बनता है ना, देखो अभी बायोइथेनॉल, हमको पता है कि जो पारंपरिक स्रोत है किसका, डीजल पेट्रोल वगैरह का, वो धीरे धीरे क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। पढ़ा है ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सनलाइट। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम अपने से नहीं बना सकते, जैसे कि कोयला। ये सब खत्म होने वाला है जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोद के क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। आगे क्या होगा, हमको पूरी तरह से जो रिन्यूएबल सोर्स है उन पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो अभी बायो इथेनॉल, बायोडीजल, ये सब पे बहुत काम चल रहा है, मतलब पौधों से हम पेट्रोल डीजल बना सके। तो ये जो एजोला प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा लैब में भी कल्चर करते हैं, क्या के लिए, बायोडीजल या बायोइथेनॉल वगैरह बनाने के लिए। ये जो एजोला है ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एजोला एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जो कि क्या है, एक्वेटिक है, मतलब पानी के अंदर मिलेगा। उसके अलावा एक और पौधा है जो पानी के अंदर मिलेगा, जैसे कि मार्सिलिया। मार्सिलिया, ठीक है, मार्सिलिया ये भी एक पौधा है जो कि टेरिडोफाइटा है, ये भी पानी के अंदर मिलेगा। अब ये मार्सिलिया कैसा दिखता है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने वो देखा है चुनचुनिया भाजी? चुनचुनिया भाजी देखी, वो कैसा दिखता है, चार पत्ती होते हैं। बिल्कुल ऐसे बराबर से उसके 4 पंख तक रहते हैं ऐसे, हाँ। है ना, ऐसे दिखते हैं चुनचुनिया भाजी। खाने में भी अच्छा लगता है, फायदेमंद भी होता है। जो मार्सिलिया है बिल्कुल ऐसे ही टाइप का नजर आता है। मार्सिलिया है बिल्कुल वैसा ही कैसा होता है, नजर आता है, और ये भी एक्वेटिक है, पानी में मिलेगा। तो चुनचुनिया भाजी टेरिडोफाइटा नहीं है भाई, मत लिख देना, नहीं तो चेक करने वाला ऐसे बड़ा सा काटेगा और जीरो पकड़ा देगा, है ना। मार्सिलिया चुनचुनिया भाजी होता है, नहीं लिखना। चुनचुनिया भाजी तो आपका क्या है, एंजियोस्पर्म है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं आपको बता रही हूँ कि वो थोड़ा सा कैसे दिखेगा। ठीक, तो मार्सिलिया वैसे दिखता है, एजोला भी छोटा छोटा, छोटी छोटी उसमें पत्तियां होती है, तो इस तरह से क्या होता है, ये नजर आता है। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, ब्रायोफाइटा पढ़ा रही थी, तो उसका 3 जो डिवीजन बताई थी, किसी को याद है? लीवर बोर्ड्स, हॉर्न बोर्ड्स और मॉसेस। लीवर बोर्ड्स के एग्जांपल मैंने बताए थे, क्या, लिक्सिया। हॉर्न बोर्ड्स का एंथोसिरोस, और मासेस का मार्केशिया। वो थोड़ा सा गलत हो गया था, मार्केशिया लीवर बोर्ड्स का एग्जांपल है ना, तो मैंने लिखते लिखते गलत लिख दिया था। जो वहाँ पर आपने मार्केशिया लिखा हुआ है, उसको काट कर वहाँ पर फ्यूमेरिया लिखिए, वो गलत हो गया था, ठीक है, वहाँ पर फ्यूमेरिया लिखिए। मार्केशिया लीवर बोर्ड्स का एग्जांपल है, वो मैंने गलती से बोल दिया। ठीक, एग्जाम्पल नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर इसमें क्लासिफिकेशन नहीं पूछते हैं, पर मैं आपको एक रफ आइडिया बताती हूँ, क्योंकि थर्ड सेम में आपको उसका डिटेल पढ़ना है, ठीक है। मार्केशिया को काट के वहाँ पे फ्यूमेरिया कर लेना, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं पता है मतलब आप उसको नहीं पढ़ना। चलो हो गया यहाँ तक, आगे की पॉइंट देखते हैं। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी तक हम ब्रायोफाइटा तक देख रहे थे कि हमको जो पौधे हैं वो 2 रूप में मिल रहे थे। कौन कौन से 2 रूप, बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया, प्रज्ञा याद है तुम। श्रेया, बताओ कौन कौन से 2 रूप में अभी तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइटा में पौधों को देखा है? कौन बता पाएगा? बस 2 फॉर्म, हाँ, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इसी को समझ आ रही है क्या, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रही है? अरे जितने बार हमने एल्गी पढ़ा, जितने बार ब्रायोफाइटा पढ़ा, मैंने आपको बताया एक फॉर्म है गैमेटोफाइट, उससे गैमेट बन रहे थे, फिर उसी के ऊपर स्पोरोफाइट, उससे स्पोर बन रहे थे।
तो कभी भी हम प्लांट के दो फॉर्म बोलेंगे तो हमको बताना पड़ेगा, एक होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट तक हमको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बराबर दिखता था, मतलब आधा उसका जीवन इस फॉर्म में निकल रहा था, आधा जीवन इस फॉर्म में निकल रहा था। लेकिन टेरिडोफाइटा से क्या होने वाला है, देखो अब पौधे जो है वो धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, इधर एडवांस होने वाले हैं। तो टेरिडोफाइटा से अगर हमको पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वो होता है स्पोरोफाइट। इसको आप याद रखिए, ठीक है। गैमेटोफाइट फेज भी मिलेगा, गैमेटोफाइट फेज भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम रहेगा किससे, स्पोरोफाइट फेज से। इस चीज को लिख लीजिए, टेरिडोफाइटा में, देखो इस पॉइंट को, टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप शरीर, टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप शरीर या मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है। हिंदी में स्पोरोफाइट को बोलते हैं बीजाणुविद, बीजाणुविद, ठीक है। ठीक, तो टेरिडोफाइटा से अब क्या होते जाएगा, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमको जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या दिखते जाएगी, स्पोरोफाइट या बीजाणुविद, ठीक है, जो कि जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, अब इसका जो रूप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ठीक, चलिए इनके जड़ के बारे में देखते हैं। इनमें जड़ कैसे होंगी, दो टाइप की जड़ मिलती है इनमें, जो इनमें जड़ें मिलेंगी, इन पौधों में जो जड़ें मिलेंगी दो तरह की जड़ होते हैं। पहले को कहेंगे प्राथमिक जड़ या प्राइमरी रूट्स। इनके जो रूट्स है, हम रूट्स के बारे में देख रहे हैं, इनमें जो रूट्स है वो दो टाइप की मिलेंगी। पहले को हम कहेंगे प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, ठीक है, जो पहले निकलेंगे उनको कहेंगे प्राइमरी रूट, हिंदी में इसको कहेंगे प्राथमिक जड़ें। और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। दो टाइप की हमको रूट्स देखने को मिलेंगे, इनकी जड़ें, एक होंगी प्राइमरी रूट और दूसरी होंगी एडवेंटिशियस रूट। पहले प्राइमरी रूट निकलती हैं, लेकिन ये एफिमेरल होती है, मतलब अल्पजीवी। ये क्या होंगी, अल्पजीवी, बहुत कम समय के लिए ये रूट्स रहेंगी और उसके बाद ये रूट्स खत्म हो जाएंगी और उनके जगह पर एडवेंटिशियस रूट, या इसको हिंदी में कहेंगे अपस्थानिक जड़ें हैं, वो उनके जगह पर आ जाती हैं। तो दो तरह के रूट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक साथ नहीं मिलेगा। पहले जब रूट निकलेगा तो प्राइमरी रूट रहेगा, ये बहुत कम समय के लिए रहेगा, अल्पजीवी कह रहे हैं। जैसे ही ये रूट खत्म होगा उसके जगह पे एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो क्या होंगी, उनको विस्थापित करके उनके जगह पे वो आ जाती हैं, ठीक है। ठीक, फिर रूट के बाद इनका स्टेम, स्टेम, इनका जो तना होगा, इनके अंदर जो तना मिलेगा वो कहता है द्विभाजी, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, द्विभाजी लिख लीजिए, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। जैसा हमने इसमें देखा, एल्गी और ब्रायोफाइटा में भी देखा, डाइकोटोमस है द्विभाजी, मतलब ऐसे गया फिर ये दो भाग में टूट गया, फिर आगे गया फिर दो भाग में टूट गया, ये दो भाग में टूट गया, ऐसे जो ब्रांचिंग होती है उसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग या द्विभाजी कहते हैं। तो इनका जो तना है वो भी ज्यादातर हमको द्विभाजी देखने को मिलता है, ठीक है। और कई जगह पे शाखित भी मिलेगा, ब्रांचिंग, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगा, ब्रांचिंग भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो जो लोअर वाले होंगे उनमें जनरली डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, और इनमें भी जो एडवांस वाले टेरिडोफाइटा होते जाएंगे उनके अंदर हमको बहुत ज्यादा ब्रांचिंग वाले पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए तने और जड़, तने और जड़ दोनों के अंदर हमको स्कीलर सिस्टम देखने को मिलेगा, रूट में भी और शूट में भी, रूट में भी और स्टेम में भी, जड़ और तने, क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। तो जाइलम फ्लोएम मिलेगा उसको हम बोलते हैं स्टीलर सिस्टम। हमको इनके अंदर स्टील, स्टील मतलब स्टीलर सिस्टम, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो देखने को मिलेंगे। कहाँ पर मिलता है स्टील, स्टीलर सिस्टम बोलते हैं ना,
फर्स्ट टाइम किसी पौधे में अगर स्टीलर सिस्टम देखने को मिला तो वो थे कौन? टेरिडोफाइट्स। स्टील का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम और दो और सेल है। तो कैसे रहता है? मान लीजिए आपके पास इसका तना है और तने को आपने ऐसे काट दिया ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे करके अगर देखोगे तो आपको कैसा देखने को मिलता है? कोई भी पौधे को अगर आप काटते हो इस तरह से तो आपको यहाँ सबसे ऊपर एक लेयर देखने को मिलती है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? एपिडर्मिस की लेयर। सबसे ऊपर जो लेयर रहती है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसका पूरा डिटेल पढ़ना है आगे चलते। एपिडर्मिस की लेयर रहती है। कोई भी आप पेड़ पौधा उठा लो और अगर आप उसको ऐसे काटोगे, ये ऐसे पौधा है, इसको ऐसे काट दो ट्रांसफर सेक्शन, और उसके बाद ऊपर से झांक के देखोगे कौन कैसा दिखेगा? सबसे ऊपर की तरफ कौन दिखेगा? एपिडर्मिस। फिर बीच में बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ टिश्यू दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू दिखेंगे, इनको हम पूरा कहते हैं ग्राउंड सिस्टम। ग्राउंड, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, ग्राउंड सिस्टम कहते हैं इसको। उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा एंडोडर्मिस, इस तरह से रहता है। ठीक है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इसको बना लो, बुक में नहीं दिया है। ठीक है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर बहुत सारे सेल और टिश्यू, उसके अंदर एंडोडर्मिस। एंडो मतलब अंदर। उसके अंदर एक और सेल देखने को मिलता है जिसको कहते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। ठीक, इस पेरिसाइकल के अंदर यहाँ पर हमको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। तो जनरली आपका जाइलम ऐसे अरेंज रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका जाइलम और इनके बीच बीच में ऐसे अरेंज रहता है जिसको कहते हैं फ्लोएम। ठीक, किसी किसी के अंदर बीच में यहाँ पर खाली जगह देखने को मिलेगी। तो जाइलम अरेंज है, उसके बीच में खाली जगह देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं पिच। पिच मतलब खाली जगह। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको किसी भी पेड़ पौधे में जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मिल रहा है हमको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है कैसे देख रहे हैं हम? ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमको ऐसा प्लांट देखने को मिलेगा। सबसे बाहर की जो तरफ जो लेयर है उसको एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, सेल्स होती हैं। फिर बीच में बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनको इकट्ठे ग्राउंड सिस्टम या ग्राउंड सेल कहते हैं। उसके अंदर एंडोडर्मिस की कोशिका मिलती है, उसके अंदर पेरिसाइकल मिलता है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलता है। ठीक, तो यही जो बीचों बीच जो जाइलम और फ्लोएम मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भगवान ने उसको बीचों बीच डाला? क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, इसको बचा के रखना है। साइड में दे देता, डैमेज हो जाता तो चलते फिरते आप पेड़ के ऐसे डंगाली को छोटा सा पत्ती को खींच देते हो, बेचारा पूरा इतने दूर उखड़ जाता है कि नहीं? कभी सोचो कितना दर्द होता होगा पौधों को भी, आपसे नहीं तोड़ता। ठीक है, तो इसको बीच में है जाइलम और फ्लोएम, इसी को स्टीलर सिस्टम कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही कर रहे हैं भाई, जाइलम पानी ले जाने का और फ्लोएम खाना ले जाने का। तभी तो पौधे भी जीवित है ना। पत्तियों में जो खाना बन रहा है उसको पूरे पौधे में पहुंचाना है, रूट तक और फूलों तक, और जड़ जो पानी ले रहे हैं उसको भी पूरे पौधे तक पहुंचाना है, पेड़ तक पहुंचाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही कर रहे हैं। ठीक, तो जो स्टीलर सिस्टम हम बोल रहे हैं इसमें इसके चार जो कोशिका है वो भाग लेते हैं। कौन कौन सी कोशिका? एक तो है आपका जाइलम सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा फ्लोएम ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट, तीसरा आपका पेरिसाइकल, कहाँ पर है दिख रहा है आपको पेरिसाइकल, और चौथा पिच जो बीच में है ना। पिच, जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकल, इन्हीं चारों को एक साथ क्या बोलते हैं? स्टीलर सिस्टम बोलते हैं। तो समझ आया? इसको बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पे काम किया है और एक थ्योरी भी दी हुई है जिसको स्टीलर थ्योरी कहते हैं। आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसी को जो ये पूरा अरेंजमेंट होता है ना इसी को समझाने के लिए स्टीलर थ्योरी दी गई है। और इसके 3 टाइप बताए गए हैं। ये डायग्राम बन गया हो तो बताती हूँ। ये जो स्टीलर सिस्टम है इसके 3 टाइप हैं, है ना। आपको अभी नाम बस पढ़ना है, मिटा दूँ? हो गया? जल्दी बनाओ, जल्दी, इतना टाइम क्यों लगेगा? स्टीलर सिस्टम दिया गया इसी क्या था? ये थोड़ा डिटेल यहाँ पर ना हर एक का अलग अलग देती है, इसलिए समझ नहीं आ रहा, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो ये स्टीलर सिस्टम है, इसका 3 टाइप का, ये एकदम सिंपल वाला मैंने बता दिया। इसके 3 अलग अलग टाइप है जो हमको
इसमें टेरिडोफाइटा में देखने को मिलते हैं कौन कौन से 3 टाइप में देखते हैं। स्किलर सिस्टम के 3 टाइप, ठीक है। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले वाले को बोलते हैं प्रोटोस्टील। सबसे पहले वाले को हम कहेंगे प्रोटोस्टील। बुक में नहीं दिया है, लिखेंगे वैसा। पहले वाले को कहेंगे प्रोटोस्टील, दूसरे वाले को कहेंगे सिफोनोस्टील, दूसरे वाले को कहेंगे सिफोनोस्टील, ठीक है। और तीसरे वाले को कहते हैं सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील, सोलेनोस्टील, ठीक है। तो 3 टाइप का स्टीलर सिस्टम हमको देखने को मिलता है, ठीक। प्रोटो स्टील वाला जो हमको सिस्टम देखने को मिलेगा, इसमें पिच नहीं पाया जाता। पिच क्या है? एब्सेंट है। पिच समझ रहे कहाँ पर का क्वेश्चन बोल रही हूँ, कहाँ पर का? बीचों बीच। पिच मतलब खाली जगह। खाली जगह मतलब ऐसा नहीं कि खोखला, खाली जगह मतलब वहाँ पर कुछ अदर सेल है, जाइलम और फ्लोएम नहीं है, इसको पिच कहते हैं। इसको कई बार मेड्यूलरी रे भी कहते हैं। पिच को मेड्यूलरी रे हिंदी में क्या बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगी। पिच को कई बार मेडुलरी रे भी कहते हैं। पिच मतलब ये समझो खाली जगह। खाली जगह का मतलब खोखला नहीं, खाली जगह का मतलब वहाँ पर कुछ अलग सेल है लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो इस तरह का जो स्टील का अरेंजमेंट रहता है उसमें पिच नहीं पाया जाता। इनमें पिच पाया जाएगा, सिफोनो स्टील में पिच पाया जाएगा और सोलेनो स्टील में भी पिच जो है वो पाया जाएगा। ये माइनस एन टी मतलब एब्सेंट होता है, प्लस एन टी मतलब प्रेजेंट, प्लस एन टी मतलब प्रेजेंट। तो सबसे पहले पिच क्या था, पिच को बात करें, ठीक है। और देखो ये जो है सबसे सिंपल टाइप का अरेंजमेंट है, सबसे सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब देखो कोई भी पौधे में जब सबसे पहले बार वेस्कुलर बंडल बना होगा, जाइलम और फ्लोएम बने होंगे, सब चीज का विकास अपने पुराने वाले से हुआ है ना। टेरिडोफाइटा का जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं ब्रायोफाइटा में एडवांस होते होते हुआ है। वैसे ही टेरिडोफाइटा के बाद जो जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो आप देखोगे टेरिडोफाइटा में कुछ कुछ जो कोशिकाएं उनमें चेंजेस आने से क्या बनेगा, जिम्नोस्पर्म बनेगा। तो ये जो वाला जो स्टील है, ये जो सबसे पुराने मतलब आपके टेरिडोफाइटा है उनके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम आए हैं, बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर होते हैं और ये मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने पौधों में ये हमको देखने को मिलेगा। किसके पुराने पौधे? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के अंदर आने वाले ऐसे पौधे जो अब शायद दिखेंगे भी नहीं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके अंदर हमको ये वाला प्रोटोस्टील वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आप कैसे पहचानोगे? उसमें पिच नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल सा रहेगा और ये बहुत पुराने टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक पौधा होता है जिसका नाम है सिलेचिनेला, यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल। एक पौधा है जिसका नाम है सिलेचिनेला, सिलेचिनेला। आप उसमें डाल के देखना, यूट्यूब में या गूगल में सिलेचिनेला डाल के देखना, तो ये पौधा आपको दिखाएगा, ठीक है, ये पौधा दिखाएगा। तो उसी में ये वाला स्टील जो सिस्टम है ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये अकेला नहीं है भाई, इसके भी कितने हैं, इसके अंदर 5 टाइप आते हैं। प्रोटो स्टील के और 5 टाइप हैं, तो आप यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, बस याद रखोगे कि इसके अंदर भी अलग अलग 5 टाइप होते हैं, सिंपल वाले के अंदर भी, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, सिफोनो स्टील, इसमें पिच प्रेजेंट होगा और उसके चारों ओर क्या मिलेगा, जाइलम मिलता है, पिच प्रेजेंट होगा। मतलब आप इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे ना तो बीच में इस तरह से खाली जगह मिलेगी जिसको हम पिच कहेंगे। यहाँ पर कुछ अलग टाइप के सेल है लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है, और इसके चारों ओर आपको क्या मिलेगा, ऐसे जाइलम की कोशिकाएं मिलेंगी। तो ऐसा अरेंजमेंट जब भी मिलेगा उसको हम सिफोनो स्टील कहेंगे। तो यहाँ पे पिच प्रेजेंट होगा और क्या कहेंगे, सराउंडेड बाय जाइलम। मतलब जाइलम उसको क्या करके रखा हुआ है, सराउंड करके रखा हुआ है, किसको, पिच को। बीच में खाली जगह और उसके चारों ओर क्या मिल रहा है हमको, जाइलम देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस टाइप है, ज्यादा विकसित टाइप है, ये एडवांस है। किसके कंपैरिजन में, प्रोटो स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस है, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट किस में देखने को मिलेगा आपको, मार्सिलिया में देखने को मिलेगा। मार्सिलिया, मार्सिलिया, मार्सिलिया पौधा है उसके अंदर ये वाला स्टीलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, और इसके भी आगे चल के कितने होते हैं, 2 टाइप पाए जाते हैं। ठीक, फिर आ जाइए तीसरा, तीसरे में होता है पिच। पिच तो प्रेजेंट होगा ही, यहाँ पर लीफ गैप भी पाया जाता है, लीफ गैप, लीफ गैप पाया जाएगा। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए पौधा है, ठीक है, पौधा है, इसमें जहाँ पर से लीफ ऐसे निकलेगा, जहाँ पर से लीफ निकलेगा वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर से लीफ निकलेगा वहाँ पर तने का जो ये वेस्कुलर बंडल होगा वहाँ पर ऐसे गैप पाया जाता है। मतलब वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम पूरा ऐसे अरेंज रहना चाहिए, लेकिन जहाँ पर से लीफ निकलेगा ना वहाँ पर ऐसे वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम की सेल हट जा रखी है। इसी स्थिति में इसको लीफ गैप कहते हैं। तो ये जो सोलेनोइड वाला जिस भी पौधे के अंदर अरेंजमेंट मिलेगा वहाँ पर हमको लीफ गैप देखने को मिलता है। नहीं समझ आएगा तो भी बस ये याद रखिए बिना क्या हमें देखने को मिलता है, लीफ गैप। ठीक है, और इसके अंदर भी 6 टाइप आते हैं, मतलब ये भी अलग अलग अरेंजमेंट करके 6 टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, तो ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जैसे आपको साल्विनिया एक पौधा है, साल्विनिया, उसके अंदर देखने को मिलेगा साल्विनिया। ठीक, तो ये अलग अलग तरह के अरेंजमेंट है स्टील के। हमको यहाँ पर स्टील इसलिए ज्यादा पढ़ना है क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है, टेरिडोफाइटा से ही सबसे पहली बार जाइलम और फ्लोएम आना शुरू हुआ है। ठीक है, इसलिए स्टील के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। हो गया, यहाँ तक लिख ली? चलो, अब हम ये बोल रहे हैं कि टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम देखने को तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये जाइलम पूरी तरह से जैसे हमको बड़े पौधों में देखने को मिलता है उसी तरह का होगा, तो उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, चेंजेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होगा। देखो, जाइलम जो होती है और फ्लोएम, ठीक है, ये 4 प्रकार के सेल्स या टिश्यू से मिलकर बना होता है। जैसे जाइलम है वो 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं ट्रैकिड्स, ठीक है, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, ये आपने ना 11th-12th में पढ़ा है, हिंदी में कुछ नाम होगा, घर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, 4 टाइप के सेल से मिलकर जाइलम बना हुआ होता है, और ऐसे ही 4 टाइप के सेल से फ्लोएम बना होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जो आपको बड़े पौधे हैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, उनमें जाइलम के अंदर ये 4 टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी और फ्लोएम के अंदर भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइटा के अंदर बात करें तो टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, और इनके फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये दोनों देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता होगा, क्यों देखने को नहीं मिलेगा, सोचो। इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि देखो ब्रायोफाइटा में तो था ही नहीं, है ना, धीरे धीरे ये बन रहा है। तो जब टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम बनने को शुरू हुआ तो अचानक से सभी की सभी कोशिका नहीं बनती है ना, धीरे धीरे बनती है। तो टेरिडोफाइटा, जैसे हम बोल रहे हैं टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा का जो सबसे निम्नतम वाला ग्रुप होगा और सबसे एडवांस वाला होगा, निम्नतम वाले में हमको ये वेसल्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इधर एडवांस की तरफ जाते जाएंगे हमको चारों चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि ब्रायोफाइटा के जाइलम में इनमें से क्या नहीं मिलता, तो क्या नहीं मिलता, वेसल नहीं मिलता। और फ्लोएम में टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में क्या देखने को नहीं मिलता, तो स्लीव ट्यूब, इसको हिंदी में छलनी कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल, इसको सखी कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों नहीं देखने को मिलते। इनके जगह पे फ्लोएम में शिव सेल देखने को मिलता है, शिव सेल।
मतलब छोटे छोटे सेल्स देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा ट्यूब देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है, सारी चीजें धीरे धीरे बन रही है ना। अचानक से ऐसा नहीं है कि टेरिडोफाइटा अचानक से जन्म लिया और उसके अंदर सभी कोशिका आ गई, नहीं है। ब्रायोफाइटा से धीरे धीरे जब जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हुआ तो टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल नहीं मिलेगा और फ्लोएम में सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे सिव सेल और पैरेंकाइमा देखने को मिलेगा। तो इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, टेरिडोफाइटा मैम पहले में क्या लिखा है? है। फर्स्ट में क्या लिखा है? ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स TRACHEIDS, ट्रैकिड्स। ये ना भूलना, इनका सबका हिंदी नाम है। जैसे पैरेंकाइमा को मृतक बोलते हैं, इसको फाइबर में क्या बोलते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल, पैरेंकाइमा, फाइबर, 4 टाइप के सेल से जाइलम बना है। सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेंकाइमा और फाइबर। ये बुक में नहीं दे रहे तो हिंदी बता देती है, मैं आपको खोज के बता रही हूँ। बुक में बस एक लाइन में लिखा है कि जाइलम में वेसल नहीं मिलेगा, फ्लोएम में ये नहीं मिलेगा। सर और क्या मिलेगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। फाइबर भी बहुत कम अमाउंट में रहता है, नहीं के बराबर मिलता है। फाइबर भी नहीं के बराबर मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बाकी नहीं रहता। ठीक, तो इसको याद रखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इनकी पत्तियां, कैसे टाइप की पत्तियां इनमें देखने को मिलेगी, बिटा दूं? टेरिडोफाइटा की लीव्स, टेरिडोफाइटा में जो पत्तियां हैं 2 तरह की देखने को मिलती है, 2 तरह की लीव्स देखने को मिलती है। एक मिलेंगी छोटी छोटी पत्तियां और दूसरी मिलेंगी बड़ी बड़ी पत्तियां। अब इनको क्या क्या नाम दिए हैं? एक को कहते हैं माइक्रोफिल, एक को नाम दिया हुआ है माइक्रोफिल, दूसरे को नाम दिया हुआ है मेगाफिल। ठीक है, माइक्रोफिल मतलब छोटी पत्तियां स्मॉल साइज की, और मेगाफिल मतलब बड़ी पत्तियां बिग साइज की। ठीक है, तो दोनों टाइप की पत्तियां हमको देखने को मिलती हैं। इसका हिंदी में नाम दिया है, हाँ दिया है। ठीक है, कुछ है जिन्हें पत्तियां नहीं मिलेगी, जैसे कि साइलोटा में टेरिडोफाइटा है, जो पत्तियां ही नहीं मिल पाती। बाकी उनके साइज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। छोटे अमाप की पत्तियों को माइक्रोफिल मतलब लघु पर्ण कहते हैं। माइक्रोफिल को हिंदी में क्या कहेंगे? लघु पर्ण। ठीक है, जो आपको लाइकोपोडियम, सिलेजिनिला, इक्विसिटम ये सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या नाम लिखा मैंने? लाइकोपोडियम, ये हमारे पास है, लैब में देखेंगे। लाइकोपोडियम, ठीक है, इक्विसिटम, इक्विसिटम एक पौधा है जिसमें हमको माइक्रोफिल स्मॉल पत्तियां देखने को मिलेंगी, इसको हिंदी में लघु पर्ण कहते हैं। और जो बड़ी पत्तियां हैं मेगाफिल, इसको कहते हैं गुरुपर्ण, हिंदी में क्या कहेंगे? गुरुपर्ण। जैसे बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां उनमें देखने को मिलेंगी, जैसे इसके एग्जाम्पल है फल, फल FERNS, फल। इसकी पत्तियां देखोगे ना तो आपको ऐसे टाइप का, देखो ऐसे टाइप का देखने को मिलेगा, ऐसे छोटी छोटी सरसाई, मतलब बिना डंडी के ऐसे से पत्तियां लगी रहती हैं। ठीक है, बिना डंडी की कई बार छोटी छोटी डंडियां रहेंगी और एकदम छोटी छोटी। इसका आप देखोगे तो इसकी पत्तियां ऐसे बड़ी बड़ी रहेंगी, इसमें वेन्स रहेगा ऐसे ऐसे करके बहुत सारा, ऐसे बड़ी बड़ी। ठीक है, तो लाइक आपको टेरिडोफाइटा के अंदर दोनों टाइप की पत्तियां देखने को मिलेंगी। छोटी पत्तियों को कहेंगे माइक्रोफिल स्मॉल साइज की, लघु पर्ण। बड़ी पत्तियों को कहेंगे मेगाफिल, बड़े साइज की, जिसको कहेंगे गुरुफिल। ठीक, तो पत्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? वीडियो मिल जाएगा इसका, वीडियो बनना। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं इसकी रिप्रोडक्शन में, प्रजनन। ठीक है, अगर हम इनका रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन प्रजनन, ठीक, तो इनमें वेजिटेटिव भी देखने को मिलेगा और सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव भी देखने को मिलेगा, सेक्सुअल भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम पौधों में एडवांसमेंट की तरफ आते जाएंगे, वेजिटेटिव वाला जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होते जाएगा, है ना। जैसे छोटे पौधे बहुत ज़्यादा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आगे आप देखते रहेंगे बड़े पौधे बहुत कम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर भी बुक में तो इसमें दिया ही नहीं है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, फिर भी इनमें कैसे मिलता है? फ्रेगमेंटेशन, पहले पढ़ा हमने वेजिटेटिव में क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन,
ठीक है। कुछ कुछ टेरिडोफाइट है उनमें देखने को मिलेगा विखंडन, मतलब पौधा जो है कई भागों में टूट गया, हर भाग में नया पौधा बना लेगा। उसके अलावा ट्यूबर, ट्यूबर भी पड़ा है, तल में टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, किनारे में ट्यूबर। और तीसरा होता है बल्बिस, बल्बिस भी वही स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे जो जहाँ पर से ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर ऐसे बड़ा सा बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो 3 तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसका और डिटेल नहीं है, अब ये नाम याद रखो, फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर और बल्बिस स्ट्रक्चर बना के क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो इम्पोर्टेंट है वो किससे होता है, स्पोर्स के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के द्वारा, तो कहते हैं बीजाणु। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है, ये बीजाणु जहाँ पर बनते हैं उनको कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोर जहाँ पर बनेंगे उसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया को हिंदी में कहेंगे बीजाणुधानी। ठीक, स्पोर मतलब बीजाणु कहाँ पर बनेंगे, स्पोरेंजिया में। बीजाणु कहाँ पर बनेंगे, बीजाणुधानी में बनेंगे। ठीक है, 2 टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं इनके अंदर, 2 टाइप के स्पोर देखने को मिलेंगे। एक को कहेंगे होमोस्पोर, होमोस्पोरस, और दूसरे को कहते हैं हीटेरोस्पोरस, हीटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब दोनों स्पोर मेल और फीमेल दोनों सेम साइज के रहेंगे, तो उनको कहते हैं होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब एक का साइज बड़ा होगा, एक का साइज छोटा होगा। ठीक है, मेल जो है उसका साइज छोटा होगा, फीमेल वाले स्पोर का साइज बड़ा होगा। ठीक, तो ये दोनों तरह के होते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस को हिंदी में कहेंगे समबीजाणु और हेटेरोस्पोरस को कहेंगे विषम बीजाणु। ठीक, तो ये कहाँ बनेंगे, स्पोर बनेंगे स्पोरेंजिया पे। और स्पोरेंजिया किस में लगे रहते हैं, जो एक पत्ती होती है अलग टाइप की जिसको कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहेंगे, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। फिल मतलब होती है पत्तियां। ठीक है, तो नॉर्मल पत्तियों से कई बार नॉर्मल पत्तियों के अक्ष पर भी लगे रहते हैं, और नॉर्मल पत्तियां जहाँ पर स्पोरोफिल मिलेगा, जहाँ पर स्पोरेंजिया मिलेगा, ठीक है, उसको स्पोरोफिल कहेंगे। देखो इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, छोटी भी पत्तियां मिलती है, बड़ी भी पत्तियां मिलती हैं। तो कई बार जहाँ पर से पत्ती निकलती रहती है वहीं पर ये स्ट्रक्चर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। तो जिस पत्ती के पास स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा उसको कहेंगे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है, एक पत्ती है जिसके पास स्पोरेंजिया है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। आपको स्पोर एक ही साइज का भी हो सकता है, उसको होमोस्पोर कहेंगे। वो 2 अलग अलग साइज का भी हो सकता है, बड़े और छोटे, जिसको हेटेरोस्पोरस कहेंगे। ठीक, तो ये कई बार वेजिटेटिव कोशिका में भी मिलेगा, मतलब बीजाणुधानी और बीजाणुपर्णी या तो पूरी तरह से कायी कक्ष मतलब वेजिटेटिव एक्सिस पर भी मिलेगा, या एक विशेष टाइप का स्ट्रक्चर बना के निकालेगा जिसको कहते हैं शंकु या स्ट्रोबिलस। तो क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस। देखो दोनों जगह पर ये स्पोर मिल सकते हैं। अगर नॉर्मल पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजिया लग जाएगा उसको कहेंगे स्पोरोफिल, लेकिन कई बार ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, वो ना ऐसा दिखता है आपको, ऐसा कोन टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें ऐसा ऐसा बना रहता है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से शंकु टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसको कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसी के अंदर आपका जो स्पोर्स है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, अगर ये विशेष क्षेत्र तक सीमित होते हैं, कई सदस्यों में ये एकत्रित होकर एक शंकु, कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं, जैसे कि आपको सिलाजिनेला में इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, और कई जो मेंबर है उनमें और अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्पोरोकार्प भी कहेंगे। स्पोरोकार्प, देखो बहुत सारे नाम हैं, स्पोरोकार्प सब अलग अलग मेंबर में देखने को मिलेगा। किसी में उसको स्पोरोफिल कह रहे हैं, किसी में स्पोरोकार्प कह रहे हैं, किसी में उसको स्ट्रोबिलस कह रहे हैं। तो अलग अलग मेंबर में अलग अलग जगह पे स्पोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका मेंबर है मार्सिलिया, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको कहते हैं स्पोरोकार्प। ठीक, इस तरह से इनका वेजिटेटिव जो पूरा स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा।
ठीक। इनमें भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ियों का एकांतरण देखने को मिलेगा। क्या होता है पीढ़ियों का एकांतरण? पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी कौन सा, जैसे कि क्या पढ़े? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। पूरा साइकिल पढ़े ना कि पहले वो गैमेटोफाइट रहता है फिर स्पोरोफाइट रहता है। तो इनके अंदर भी आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों देखने को मिलेगा। स्पोरोफाइट भी देखने को मिलेगा और गैमेटोफाइट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों देखने को मिलेगा। ऐसे करके पूरा लाइफ साइकिल इनका भी चलेगा। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में लाइफ साइकिल पूरा देखने को मिलेगा। लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट है ये ज़्यादा क्या है, एडवांस है और ज़्यादा दिन तक इस फॉर्म में मिलता है। इसलिए इसकी मेन प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। तो पीढ़ियों का एकांतरण आपको टेरिडोफाइटा में भी देखने को मिलेगा। बस बात ये कि इसका जो स्पोरोफाइट है इसको आप लीफ, पत्ती, तना और जड़ में विभाजित कर सकते हैं। ये ज़्यादा देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एल्गी और ब्रायोफाइटा में ये पढ़ा था कि स्पोरोफाइट पूरी तरह से गैमेटोफाइट के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, खाना पानी सब चीज़ के लिए। पर टेरिडोफाइटा में क्या होगा, स्पोरोफाइट अपना खाना भी बना सकता है, इनके ऊपर बहुत कम ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। मतलब वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है और सभी चीज़ों को अच्छे से खुद कर सकता है। इसीलिए मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा की क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट। इसका मतलब ये नहीं कि गैमेटोफाइट नहीं मिलेगा, ये भी मिलेगा। और इसी कारण इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे हमने एल्गी और ब्रायोफाइटा में देखा है। ठीक है, तो इनमें भी क्या मिलेगा, लाइफ साइकिल जो इनका होता है वो देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब इनके जो टेरिडोफाइटा है इनको 4 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। लास्ट वो देख लेते हैं कौन कौन से 4 क्लासेस होते हैं, देख लेते हैं। 4 क्लासेस में टेरिडोफाइटा को बांटा गया है। जैसे कि ब्रायोफाइटा को कितने क्लास में बांटे थे, 3। ठीक, इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 क्लासेस में। सबसे पहले को कहते हैं साइलोप्सिडा। यहाँ पर भी पी साइलेंट है, साइलोप्सिडा। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में बांटा गया है। एक को कहते हैं साइलोप्सिडा, दूसरे को कहते हैं लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा हर सेमेस्टर में इसके अंदर का थोड़ा डिटेल पढ़ना है ना। लाइकोप्सिडा। तीसरे को कहते हैं स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा, ठीक। और चौथे को कहते हैं टेरोप्सिडा। तो इनके कुछ कुछ कैरेक्टर है जिनके आधार पे इनको 4 अलग अलग भाग में बांटा गया है। अभी वो कैरेक्टर आप नहीं देख सकते, बहुत डिटेल हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफोनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला है इसका एग्जांपल है राइनिया। इसका एग्जांपल है क्या, इसके अंदर जो पौधे आते हैं, एक हम देख रहे हैं जो क्या है आपका राइनिया। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये पूरा फॉसिल है, ये अब हमको देखने को नहीं मिलेगा। राइनिया का पौधा नहीं, वो नहीं, राइनिया का पौधा अब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे का एग्जांपल है जैसे आपका लाइकोपोडियम। दूसरे का एग्जांपल है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ये पौधा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरे का एग्जांपल है आपका इक्विसिटम। इक्विसिटम ये एक पौधा है जिसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। इक्विसिटम घोड़े के पूंछ जैसे ये नजर आता है, इक्विसिटम। ठीक है, और चौथे का एग्जांपल है मार्सिलिया। मार्सिलिया, ठीक। तो देखो कोई भी जो जैसे टेरिडोफाइटा है, जब भी इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये पहले भी बताई हूँ, जो पहला ग्रुप रहता है बहुत सरल वाले रहते हैं। मतलब इस ग्रुप के अंदर जो पौधे आएंगे ना, इसके कुछ कुछ कैरेक्टर आपको
ब्रायोफाइटा के जैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहीं से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, वहीं से आगे बढ़ा है। ये बहुत कॉमन एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जैसे राइनिया देखने को भी नहीं मिलता है ना, ये पूरा एक्सटेंड हो चुका है, पर इसके कुछ कुछ मेंबर होंगे जो भी नहीं होंगे। इनसे थोड़ा एडवांस आपको ये दिखेगा लाइकोपोडियम, इनसे थोड़ा एडवांस आपको ये वाला दिखेगा, और इनसे थोड़ा एडवांस आपको ये वाला दिखेगा। तो इनका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, राइनिया एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और जो मार्सिलिया है वो थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है, जैसे आपको चुनचुनिया भाजी जैसे नजर आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। तो उसी सीक्वेंस में इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। अब इनकी सदार्थ क्लासिफिकेशन, उसके बहुत सारे पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट क्या हो सकता है, जो हमने स्टीलर सिस्टम देखा, 3 टाइप के देखिए ना, कौन कौन से थे? पहले वाले को क्या बोलेंगे, स्टीलर सिस्टम, सबसे सिंपल स्टील क्या कहेंगे, कॉपी कॉपी में लिखते हो, प्रोटो स्टील है ना, प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील और सोलेनो स्टील देखा ना। तो आप देखोगे जो ये सबसे पुराने मेंबर है ना, राइनिया वगैरह, इनमें आपको प्रोटो स्टील वाला देखने को मिलेगा, सिंपल अरेंजमेंट। फिर इधर आओगे तो थोड़ा एडवांस वाला स्टील देखने को मिलेगा, इसमें और एडवांस मिलेगा, इसमें क्या होगा, और एडवांस मिलेगा। तो जैसे जैसे क्लासेस में भी हम आगे बढ़ते आते हैं ना, ये वाले होंगे जो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस। अब देखो बुक में आपको सिमिलरिटीज दिया हुआ है, जैसे टेरिडोफाइटा है, ये इसके पहले आने वाला जो ब्रायोफाइटा है उससे कैसे अलग है और कैसे सिमिलर है, और इसके बाद क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जनरली टेरिडोफाइटा के लिए पूछता है कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कैसे सिमिलर है, मतलब कैसे उससे एक जैसे है और कैसे अलग है, ये क्वेश्चन पूछता है। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कैसे सिमिलर है और कैसे अलग है, वैसे ही टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म से कैसे सिमिलर है और कैसे अलग है। देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि इनके पास संवहन तंत्र नहीं है, इनके पास बहुत एडवांस वाला है, ये बीच के हैं, इनके पास कुछ एक सेल नहीं है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम है। इसीलिए टेरिडोफाइटा के लिए अधिकतर पूछता है कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कैसे सिमिलरिटी रखता है। तो कैसे रखेगा, जैसे हमने यहाँ देख लिया कि इनके पास रूट्स मिलते हैं, जड़ मिलते हैं, पर इन्हीं का कुछ मेंबर होगा शुरू वाला, इसमें जड़ नहीं मिलके क्या मिलेंगे, राइजोइड मिलेंगे, जैसे आपको ब्रायोफाइटा में देखने को मिलते हैं। वैसे ही इनका जो एडवांस मेंबर होगा उसके जैसा जड़ आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। तो ये क्या रखता है, दोनों तरफ अपने कुछ कुछ पॉइंट्स को रखता है। तो देखो टेरिडोफाइटा में ना ये अच्छे से दिया हुआ है, कैसे दिया है, पॉइंट्स में दिया हुआ है, देखिए एफिनिटीज ऑफ टेरिडोफाइटा, रिजेम्बलेंस ऑफ टेरिडोफाइटा विद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की ब्रायोफाइटा से समानता, 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कैसे समान है। फिर टेरिडोफाइटा वो ब्रायोफाइटा में भिन्नताएं, दोनों के बीच में क्या अलग है। फिर टेरिडोफाइटा का जिम्नोस्पर्म से समानता, आगे जो पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म उससे कैसे समानता है, और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में भिन्नता, उनसे कैसे अलग है। इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं इसको आप जाके घर में पढ़ोगे, मैं इसका आपको PDF भेजूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म से कैसे सिमिलर है, लिखिए। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से कैसे सिमिलर है, समानता है, वो लिखिए। वैसे ही ये दोनों से कैसे भिन्न है, अगर पूरा सिमिलर रहता है तो अलग से तो ये ग्रुप बनता ही नहीं, कुछ अलग है इसलिए क्या बना है, अलग ग्रुप बना हुआ है। तो समानता और भिन्नता को अधिकतर क्या करता है, पूछता है। इसको आप जाके पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। जो हमने आज पूरे क्लास में पढ़ा उन्हीं को लेके ही पॉइंट्स बने हुए हैं कि कैसे सिमिलर और कैसे अलग, ठीक। तो ये आपका टेरिडोफाइटा खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक। प्रैक्टिकल का क्या समझ नहीं आ रहा था, कॉपी का